उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार जी हमारे साथ हैं। तो डीजीपी प्रशांत प्रशांत कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले स्वागत कीजिए उनका। कि यहाँ पर 144 चीजें बदली हुई हैं। इसके पहले हम लोग देखते थे कि महाकुंभ कैसे होता है, सुरक्षा के क्या इंतजाम होते थे, लेकिन अब हाईटेक चीजें हो चुकी हैं, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। क्या क्या चीजें हैं ऐसी जो इस बार खास होंगी? ये सभी के लिए गौरव का प्रश्न है कि जहाँ पे 144 वर्षों के बाद इस तरह के संयोग बने हैं महाकुंभ के दौरान, इसमें करोड़ों श्रद्धालु जो पूरे विश्व से यहाँ आएंगे, उनकी सेवा करने का मौका हम लोगों को भी मिला है तथा यहाँ जो भी व्यक्ति उपलब्ध है, चाहे वो मीडिया से संबंधित हो, चाहे वो किसी बिजनेस से उपस्थित हो, तो सारा प्रयास यही है कि हम अधिक से अधिक और अच्छी से अच्छी सुविधा अपने श्रद्धालुओं को दें। और आप अवगत हैं कि ये कुंभ जो है दिव्य भव्य और डिजिटल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक का उपयोग, और अभी तक कोई भी ऐसा इतने बड़े इस स्तर के जो आयोजन हुए हैं उसमें सबसे अधिक तकनीक का प्रयोग देश में इस कुंभ के दौरान किया जा रहा है। और पिछले वर्ष जब राम जन्मभूमि पे उद्घाटन हुआ था तो भी हम लोगों ने तकनीक का उपयोग किया था, और इस वर्ष उसको और अच्छे तरीके से करके और उसको काफ़ी व्यापक तरीके से हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि हमारे जो सीसीटीवी कैमरास हैं, हमारे ICCC है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे समावेश करें और जो ह्यूमन फैक्टर है उसको और कैसे बेहतर बनाएं, उनके व्यवहार को कैसे और अच्छा किया जाए। जो पुलिसकर्मी या अन्य कर्मी जो जनता की सेवा में लगे हैं, इसका हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग कराई है, और इसके लिए पूरी तरीके से हम लोग तैयार भी हैं। सर, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स विश्व की सबसे बड़ी फोर्स है, आपके पास सबसे ज़्यादा मैन पावर है, लेकिन यहाँ पर जो महाकुंभ में आने वाले एक संभावित आंकड़ा है 40 करोड़ लोग 45 दिनों के दौरान आएंगे। क्या क्या चुनौतियाँ सामने आएंगी इस भीड़ से निपटने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए? जो श्रद्धालु हैं उसमें कई बार समस्याएं भी हो जाती हैं, तमाम समस्याएं होती हैं। अगर हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा पुलिस बल है, सिविल पुलिस बल, तो विश्व का सबसे बड़ा समागम भी यहाँ पे मैनकाइंड का होने जा रहा है। और ये एक हमने इसको चुनौती के रूप में नहीं लिया है, हम इसको एक अवसर के रूप में ले रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहे हैं कि हम कैसे इतने बड़े लोगों को, इतनी संख्या में जो लोग आ रहे हैं, उनको कैसे बेहतर व्यवस्थाएं दे सकें। और जो अगर आप क्रिटिकल एरियाज़ जो आप कह रहे हैं, एक तो यही है कि क्राउड कंट्रोल एक बहुत बड़ा है, प्लस जो लोग भी अपने वाहनों से या बड़े वाहनों से आएंगे तो वाहनों की पार्किंग कैसे कराई जाए। इसके अलावा अगर जो लोग रेल से आ रहे हैं तो उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, और जो लोग वायुयान से आ रहे हैं उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं। तो इन सभी चीज़ के लिए 2019 से काफ़ी बढ़ चढ़ के व्यवस्थाएं की गई हैं। 5 लाख गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था है। मुख्य स्नान के दिन लगभग 5 किलोमीटर पार्किंग के बाद से चलने का प्राविधान है, और सामान्य दिनों में 1 किलोमीटर तक लोगों को, श्रद्धालुओं को चलना पड़ेगा। वो इसलिए कि बेहतर हमारे जो स्नान के एरिया हैं वहाँ ओवर क्राउडिंग ना हो जी। और जो क्राउड कंट्रोल है इसको हम अपने टीथर ड्रोन और ड्रोन के द्वारा भी मॉनिटर करेंगे, जिससे कि हमारे पास ये आइडिया रहे कि हमारे किस रूट से सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं और किस सर्कुलेशन एरिया में हम लोगों को होल्ड करें, या कितनी संख्या में लोगों को हम घाट पे जाने दें। घाट की संख्या भी की लंबाई भी 12 किलोमीटर कर दी गई है जी। तो जो बृहद मेला का एरिया है, और इसमें जब 6 प्रमुख तिथियां हैं
उस दिन मुख्य स्नान होंगे, उस दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होगी। लेकिन पूरे 45 दिन का ये कुंभ है और इस दौरान हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 40 से 50 करोड़ लोग इस दौरान यहाँ पे विज़िट करेंगे। और जो लोग जिस रूट से आ रहे हैं, जिस भी रोड रूट से आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसी रूट पे उनको स्नान घाट पे ले जाया जाए और फिर वापस भी उसी रास्ते से कर दिया जाए ताकि कोई कन्फ्यूज़न एक सर बचपन से हम लोग फिल्में देखते हैं, उसमें कहा जाता था कि कुंभ मेले में खो गए थे, बिछड़ गए थे। तो ये एक धारणा बन गई है कि इतनी भीड़ होती है चूंकि, तो लोग बिछड़ जाते हैं, फिर कई साल बाद मिलते हैं। तो ये बिछड़ने और खोए पाने का सिलसिला, हाँ, इस तरह के जो लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर्स जो हैं वो अत्याधुनिक ऐसे 10 जगहों पे बनाए गए हैं और वो टोटल AI युक्त रहेंगे और जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं खो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में ही अगर उनको ढूंढा जाएगा तो हम जल्द से जल्द अपने जो CCTV कैमराज हैं या जो हमारे टीथर ड्रोन हैं जी, उसके द्वारा हम चीज़ों को मॉनिटर करके उस खोए हुए व्यक्ति को तत्काल उनके परिजनों से मिलाएंगे। इसके अभ्यास भी हम लोगों ने काफ़ी किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार का जो लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर होगा वो पहले से बहुत ही अधिक बेहतर। AI की सर आपने बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो अब की बार पहली बार ऐसा उपयोग हो रहा है यहाँ? हाँ, नहीं, इसको हम लोगों ने AI का इस्तेमाल पिछले वर्ष जब अयोध्या जी में मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो हमने किया था और उसका भी उपयोग हम लोग कर रहे हैं, जैसे क्राउड कंट्रोल के बारे में, क्राउड डेंसिटी के बारे में, बैरियर पे क्या प्रेशर है और ट्रैफिक किस तरह से रेगुलेट किया जाए इत्यादि चीज़ों में, प्लस जो बैड एलिमेंट्स की डेटाबेस भी हम अपने कैमरे में फीड करेंगे और उससे इन चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। पुलिसकर्मियों के व्यवहार को लेकर बड़ी समस्या आती है, उसके लिए खास ट्रेनिंग भी दी गई है। जो मैंने कहा कि सॉफ्ट स्किल और बिहेवियरल स्किल दोनों चीज़ों को अपग्रेड किया गया है कि कैसे आपका व्यवहार हो और कैसा आपका बॉडी लैंग्वेज हो। अगर कोई आदमी आपके पास आता है ऐसे ओकेजन्स में जबकि वो दूर सुदूर इलाकों से आ रहा है, हो सकता है वो हिंदी भाषी ना भी हो, तो उनको कैसे हम एक एम्पैथी के साथ उनकी समस्याओं को कैसे हम टैकल करें, क्योंकि ये टिपिकल पुलिस वर्क नहीं है जी। हम यहाँ पे सुरक्षा और व्यवस्था को बेटर बनाने के लिए हैं। तो इन चीज़ों की ट्रेनिंग जो भी भारतवर्ष में जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके द्वारा हम लोगों ने अपने स्टाफ की कराई है और ये ट्रेनिंग पिछले 6 महीने से लगातार चल रही है और उस एज ब्रैकेट के लोग ही यहाँ पोस्ट किए गए हैं आज, जो कि इच्छुक भी हैं और वो फिज़िकली इस स्ट्रेस और स्ट्रेन को 45 दिन या 2 महीने की जो अवधि है इसको विथस्टैंड करने के लिए इस वेदर कंडीशन में वो सक्षम है। अंत में सर आखिरी सवाल है, कोई संदेश महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए आपकी तरफ से, कोई एडवाइजरी, कोई संदेश, कोई सुझाव? नहीं, मैं सभी प्लेटफॉर्म्स पे यही कहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग यहाँ पधारें और इस दौरान स्नान करें, डुबकी लगाएं और यहाँ जो सुविधाएं राज्य सरकार ने पुलिस तथा अन्य विभाग ने की है उनकी सुविधाओं का लाभ लें। हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं और हम लोग बहुत ही इंतज़ार कर रहे हैं सभी अपने श्रद्धालुओं के आने का। तो देखा आपने, DGP प्रशांत कुमार जी हमारे साथ थे प्राइम न्यूज़ के इस कॉन्क्लेव में, महाकुंभ की महाकॉन्क्लेव, और उन्होंने कहा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं श्रद्धालुओं का। 40 करोड़ श्रद्धालु जो आएंगे उनके लिए पूरी तरह से यूपी पुलिस तैयार है उनका स्वागत करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए।